अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो व्हाट इज द यूज ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम सेंटेंस के अंदर कैसे सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हम प्रेडिकेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि हम इसको अच्छे से साथ में समझ सकें। सो स्टार्ट करते हैं। तो एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। द नंबर 1 इज सब्जेक्ट एंड द नंबर 2 इज प्रेडिकेट। एक सेंटेंस के अंदर हमें दो पार्ट होते हैं। एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। द नंबर 1 इज सब्जेक्ट एंड द नंबर 2 इज प्रेडिकेट। सो व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन मतलब काम करने वाला। ठीक है, जो काम करने वाला पर्सन है वो क्या है? एक सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग और अहमद इज प्लेइंग। ही यहाँ पे क्या है? आपका सब्जेक्ट है और सेकंड सेंटेंस में आपका क्या है? अहमद जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है वो काम कर रहे हैं। हिना इज राइटिंग। सो हिना काम कर रही है। काम करने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। सो हिना यहाँ पे क्या है? हिना एक सब्जेक्ट है। और सेकंड बात है प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट बोलते हैं गिव्स इंफॉर्मेशन, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, gives information about the subject। सब्जेक्ट हमने देख लिया। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला होता है। सेकंड नंबर 2 पे हमने क्या देखना था? व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट उसे बोलते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सब्जेक्ट के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट हो गया डूअर ऑफ एक्शन एंड द प्रेडिकेट इज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो एग्जाम्पल में अच्छी तरह समझते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? The baby is crying. The baby is crying. अब यहाँ पे the baby क्या है? एक हमारे पास सब्जेक्ट है and is crying is the predicate in this sentence. ठीक है, the baby is subject and is crying is predicate. बेबी जो था एक काम कर रहा है, बाकी जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उस बेबी के बारे में या फिर उस पर्सन के बारे में, मींस बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम प्रेडिकेट का नाम देते हैं। बेबी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। जो भी वो काम कर रहा है, हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो क्या कर रहा है? इज क्राइंग इज अ प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस। सो सेकंड एग्जांपल इज सना हैज गॉन टू स्कूल। Sana is the subject here. Has gone to school is the predicate in this sentence. Sana यहाँ पे सब्जेक्ट है। सना काम कर रही है। यहाँ पे क्या काम कर रही है? क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें सना के बारे में? Has gone to school। वो स्कूल जो है वो जा चुकी है। ठीक है, सना has gone to school। यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस क्या है? पूरी स्टेटमेंट क्या है? प्रेडिकेट है। Just Sana is subject here. He has no money. He is the subject। काम करने वाला पर्सन जो है वो सब्जेक्ट है। Has no money यहाँ पे क्या है? आपका एक प्रेडिकेट है सेंटेंस के अंदर। इसी तरह they are playing, they is the subject and are playing is the predicate। ठीक है, आर प्लेइंग क्या है? आपका प्रेडिकेट है। यहाँ पे जो भी काम कर रहा है पर्सन सब्जेक्ट है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है प्रेडिकेट है। इतने समझ आ गई। अब आपने देखना है कि यहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे नाउन भी प्रेडिकेट सब्जेक्ट है, सॉरी हमारा, और प्रोनाउन भी हमारे सब्जेक्ट है। यस, आपके प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई चीज भी सब्जेक्ट हो सकती है। यहाँ पे नेमिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन जो है किसी भी चीज का नाम जो है आपका एक सब्जेक्ट जो है वो हो सकता है। ये हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, उसमें हम सीख चुके हैं नाउन को डिटेल में। इसके फर्दर एग्जांपल्स को भी हम देख चुके हैं। ठीक है, आज के हम टॉपिक में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्कस करने जा रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट जो है हमारे पास नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सो नाउन क्या है? किसी भी चीज का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। नेमिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज का नाम जो है वो क्या है? नाउन है। सो बेबी क्या है? यहाँ पे आपका एक नाउन है जो बेसिकली आपका एक सब्जेक्ट है। और प्रोनाउंस हमारे पास कौन कौन से हैं? आई है, वी है, यू, दे, ही, शी, इट। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे प्रोनाउंस हैं। ठीक है, सो बेबी यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये क्या है? नाउन है। मतलब सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है और हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, द बेबी क्या है? हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। सना
हिना जो है वो भी एक नाउन है, ही प्रोनाउन है, दे भी हमारे पास एक प्रोनाउन है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सारे के सारे हमारे क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। तो ये तो हमने देखा है जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्टार्ट पे आ रहा है। अब हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट जो है वो लास्ट पे कैसे आता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखना है हमारा सब्जेक्ट जो है वो लास्ट पे कैसे होता है। ठीक है, सब्जेक्ट मींस कोई भी काम करने वाला पर्सन है या फिर कोई चीज है, स्टार्ट पे भी हो सकती है और लास्ट पे भी हो सकती है। ठीक है, हियर कम्स द बस। अब यहाँ पे द बस जो है आपका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और हियर कम्स क्या है, आपके पास एक प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। द क्वेश्चन इज हियर, बस ओनली इज अ सब्जेक्ट। द बस क्यों आया यहाँ पे, आपने देखना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो भी सब्जेक्ट के साथ ही आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ बर्ड इज सिंगिंग, a bird is singing. Here a bird is a subject, not only bird is a subject. यहाँ पे bird जो है वो अकेला सब्जेक्ट नहीं होगा। a bird is singing, a bird जो है एक सब्जेक्ट होगा, is singing आपका क्या होगा, आपका एक प्रेडिकेट होगा। ठीक है, सो इसी तरह here comes the bus, आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स को साथ लेके चलना होगा जो कि आपके सब्जेक्ट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तभी आपका सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। सो here comes सब्जेक्ट सॉरी प्रेडिकेट है और यहाँ पे द बस जो है सब्जेक्ट है। हमने क्या देखा, हमारा जो सब्जेक्ट है वो लास्ट पे भी आ सकता है। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ हिल लिव्स अ गोट। अब अ गोट क्या है, एक नाउन है। ठीक है, ये क्या है, आपका एक सब्जेक्ट है और ये सारा क्या है, सेंटेंस आपका बाकी पार्ट जो है क्या है, प्रेडिकेट है। हमने सब्जेक्ट में देखा था काम करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन, कोई भी पर्सन है वो काम करता है, वो वहां पे रहती है, दिस इज अ वर्क बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या होगा, डूअर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट होगा। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है सब्जेक्ट के बारे में कि वो क्या कर रही है या फिर क्या कर रहा है, ऑन द टॉप ऑफ हिल, ये लिव्स क्या है, आपका एक प्रेडिकेट है जो आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है देयर लिव्स अ स्नेक। अंडरस्टूड, अ स्नेक इज अ सब्जेक्ट एंड देयर लिव्स इज अ प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस। A barking sound the shepherd hears. A barking sound the shepherd is a subject. The shepherd क्या है, यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट है। ये क्या है, hears आपका ये प्रेडिकेट होगा और ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या होगी, ये भी आपका प्रेडिकेट होगा। सो इस लास्ट वाले एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा है कि आपका जो सब्जेक्ट के बाद वाला भी पार्ट आ रहा है वो भी आपका प्रेडिकेट ही इंक्लूड होता है। जस्ट आपने उसमें से अपना सब्जेक्ट निकाल देना है, बाकी जो भी स्टेटमेंट बच रही है आगे है या फिर पीछे है वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। हमने सब्जेक्ट को देखा है सेंटेंस के स्टार्ट पे भी आ जाता है, देन हमने देखा है सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के लास्ट पे भी आ जाता है। ये थर्ड वन मैंने लिखे हैं यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली आर दो सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि ठीक है, हम किसी को कुछ करने के लिए जब बोलते हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन। सिट डाउन क्या है, आपने किसी को ऑर्डर दिया कि आप बैठ जाएं, तो ये क्या है, आपका एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो यू है वो एक सब्जेक्ट होता है। जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं ये अंडरस्टूड है, डेफिनेट है कि जो सब्जेक्ट है वो आपका यू रहेगा। ठीक है, यू सिट डाउन। ठीक है, यू सिट डाउन, यहाँ पे यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है। यू कैसे काम करेगा, एज अ सब्जेक्ट करेगा इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कहाँ पे करेगा, किन सेंटेंसेस में करेगा, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको बताए हैं कौन से होते हैं, जिनमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो कहलाते हैं। यू सिट डाउन, जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं सबका सब्जेक्ट जो है वो सेम है, यू इज द सब्जेक्ट। ठीक है, यू एज अ सब्जेक्ट कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। यू कम इन, यू कम इन, यू स्टैंड अप, यू क्लोज द डोर, यू कीप क्वाइट, यू गो आउट। इस तरह के जो भी हमसे किसी को ऑर्डर देते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, उन सब के अंदर हमारा सब्जेक्ट जो है वो यू रहेगा। सो हमने इस वीडियो में क्या सीखा है, इस टॉपिक में क्या हमने देखा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या देखा। सब्जेक्ट एक काम करने वाला पर्सन है या फिर कोई चीज है। ठीक है, बाकी जो भी सेंटेंस का पार्ट है, जो भी स्टेटमेंट है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताई जा रही है कि वो क्या कर रहा है, बताया था हिना इज राइटिंग अ लेटर, हिना इज अ सब्जेक्ट, इज राइटिंग अ लेटर इज अ
प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस। ठीक है, हमें पूरी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है उस पर्सन की, वो क्या कर रही है। शी इज प्लेइंग, she is a subject, is playing is the predicate। so ये डिफरेंस है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। होप सो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। सो इसी तरह मिलते हैं एक अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।